हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, हम लोगों ने 3.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हल कर लिया था। आज 3 करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्या करें, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वृज्ज गुणन विधि से हल कीजिए और विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी कि इसको जो है प्रतिस्थापन से और वृज्ज गुणन दोनों विधि से हल करना है और इसमें से कौन आसान आपको लगता है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए माय डियर, हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि हमको कौन सा विधि जो है हमारे लिए आसान है। तो चलिए पहले हल करते हैं हम किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इस विधि से हल करते हैं। यहाँ पे हम उतार लेते हैं 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 से 5y बराबर, तो 9 और 8x प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो -8x। अब y बराबर निकालेंगे तो 9 - 8x बटे में 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है 3x + 2y = 4। अब y की जगह पे आपको इस मान को डालना है। तो चलिए हम इस मान को डालते हैं। डिस्टर्ब कर रहा है, हटा दें इसको। चलिए ठीक है, y की वैल्यू देखिए। चलिए बनाए इसको, 3x + 2 × y की जगह पे आपको डालना है क्या, 9 - 8x बटे के 5। ठीक है, = में 4। हमने y की जगह पे जो है इस नंबर को लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3x को 5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे है बटे के, तो गुना कर देते हैं। 5 × 15x प्लस 2 को 9 से गुना कर देंगे 18, फिर -9 8 दूना 16x। अब बराबर 5 को 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 20। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 15x में से 16x घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 15x में से 16x को घटाना है, तो 15x में से 16x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, अब चलिए ये हो गया -x। अब बराबर 20 प्लस के 18, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया -18। तो -x बराबर 20 में से 18 गया तो 2। क्या हो गया, 2। अब x बराबर हमारा ये माइनस इसमें लगा देते हैं, तो x बराबर हमारा हो गया -2। x की वैल्यू कितनी हुई, -2। अब इस x को जो है समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 है हमारा 8x + 5y = 9। x की जगह पे -2 रखना है, यानी कि 8 × -2 + 5y = 9। ठीक है, हल कर दीजिए। 8 दूना 16, -16 + 5y = 9। अब 5y बराबर छांट लेंगे तो 9, -16 इधर आ गया तो +16, तो 5y = 16 9 25। ठीक है, अब y बराबर कितना हो गया, 25 5। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, ये हमें प्राप्त हो गई। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और हमको तो इसको वृज्ज गुणन विधि से भी हल करना है और देखना है कि कौन सा विधि आसान है। तो चलिए ये प्रतिस्थापन विधि से तो हमने हल करके देख लिया। अब जो है हम वृज्ज गुणन विधि भी चेक कर ही लेते हैं कि उस विधि से हमारा क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो चलिए अब हम जो है इधर साइड में जो है, एक मिनट, अब साइड में जो है हम वृज्ज गुणन विधि से भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो प्रतिस्थापन था, अब वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब इस विधि से हम इसको हल करते हैं। चलिए समीकरण हम उतार लेते हैं। हमारा समीकरण है 8x + 5y = 9, यह है समीकरण 1, और 3x + 2y ये है बराबर 4, यह है समीकरण 2। ठीक है, तो इसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम नोट करेंगे। तो उस नोट में आपको इतना तो पता है, A1 B1 ये सब पता करना होगा। तो चलिए आप पता कर लेते हैं। यहाँ पे A1 8
ठीक। B1 5 और C1 कितना हो जाएगा 9। ठीक उसी तरीके से नीचे वाला A2 हो गया 3, B2 हो गया 2 और C2 हो गया कितना 4। ठीक, अब इसको बनाने का जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र, उस सूत्र को जो है हम पहले लिख लेते हैं। तो सूत्र हमारा होता है x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, इजकल टू y बटे में, ठीक है, C1 A2, इसमें से घटाना है C2 A1 इजकल टू, अब जो है 1 बटे में 1 और A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये सूत्र है, बस आपको इसी फॉर्मूला पे इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है माय डियर, तो चलिए हम इसको जो है इस फॉर्मूला पे बिठा करके बनाते हैं। ठीक, मान तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, x बटा B1 कितना है 5 गुने C2 कितना है 4। ठीक, घटाओ B2 हो गया हमारा 2 गुने C1 हमारा कितना हो गया 9। ठीक, इजकल टू y बटे C1 कितना हो गया 9 गुने A2 कर रहा है ना, तो A2 कितना हो गया 2, नहीं सॉरी A2 हो गया 3, माइनस मान ध्यान से डालना है C2 हो गया 4 गुने A1 हो गया 8। ठीक है, इजकल टू 1/A1 कितना हो गया 8 गुने B2 कितना हो गया 2, घटाओ A2 कितना हो गया 3 गुने B1 कितना हो गया 5। ठीक है, हमने बस सूत्र के हिसाब से सबका जो है हमने मान डाल दिया। अब मान डाल देने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाना है सिंपली आसान तरीके से। 5 चौके 20 और माइनस 9 दूना 18 बटे में y 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 बराबर में 1 बटा 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसे हल करते हैं। क्या करना है, x बटे 20 में से 18 घटा तो 2, y बटे 27 में से 32 घट जाएगा तो 27 3 30 2 32 माइनस 5 इजकल टू 1 बटा 16 में से 15 गया तो 1 बटा 1 हो गया। देखिए यहाँ पे x बटे 2 हो गया। ठीक है, तो x 2 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर -5 है, बराबर के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, सेम नंबर x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब दोनों में कौन सा आसान लग रहा है आपको। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में इतना सारा काम करना पड़ा है, यहाँ से देख लीजिए ये सारा काम करके यहाँ पे आए हमें आंसर प्राप्त हुआ। और इस वृज्जगुणन विधि में देखिए बस इतना सा ही काम हम किए तो हो गया। बस आपको अब आपको बताना है कि दोनों में से आपके लिए कौन आसान है। अगर आपको लगता है कि प्रतिस्थापन विधि आसान है तो आप बताइए कि हमको प्रतिस्थापन विधि आसान लगता है। अगर आपको वृज्जगुणन विधि आसान लगता है तो बताइए कि आपको वृज्जगुणन विधि आसान लगता है। मेरे लिए भी तो भाई वृज्जगुणन विधि ही आसान है, क्योंकि ये सिंपली ज़्यादा काम झंझट नहीं है इसमें और आराम से आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है माय डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।